दोगे ना तो बाप नहीं रोएगा, और जब बेटी की आप विदा करोगे तो बाप की आंख में से भी आंसू आ जाएगा। आप जानते हो जब पार्वती का हिमाचल राजा ने विवाह किया था, वो तो पर्वत था ना, वो तो पत्थर था, और जो पार्वती को विदा किया था तो कितना कितना रोया था बेचारा, आंखों में से अश्रु धार बहने लगे। जब एक पत्थर रोया तो हम तो इंसान हैं, एक पत्थर रोया तो हम तो इंसान हैं साहब। एक पत्थर के यहाँ झरना फूट गया, आंसू आ गए। बेटी यदि ससुराल भी चली जाती है और माँ बाप को यदि यहाँ कुछ हो जाता है ना तो उसे माँ मालूम पड़ जाता है और फोन लगा लेती है वो, आज मेरा मन हो रहा है मेरे माँ बाप से मैं बात करूंगी, ऐसा हृदय होता है बेटियों का। माँ खबर लग जाती है बेटियों को, कोई ने पूछी तू बात करे, हाँ क्यों, उनका फोन आया था क्या? फोन तो नहीं आया, मेरा मन अंदर से कह रहा है कि मेरे माँ बाप से एक बार बात करूं। और बात करती है, फोन लगाती है, और माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक ही बेटियों के लाड हैं साहब। देखो माँ बाप के जाने के बाद बही बोझे यात्रा लाड नहीं करे, जतरा माँ जिंदा है बाप जिंदा है तब तक ही बेटियों के लाड होते हैं। माँ बाप यदि गुजर जाते हैं ना और वो बेटी आती भी है तो भाभी यहाँ से पेला से फोन लगा ही देगा, एक दिन पेला रही जाए तुम तो कहीं करोगा, इतना दिन माँ भी काम को बढ़ जाएगा। माँ एक महीने के पहले फोन कर देती है, बेटा राखी आई रही तू आएगा नहीं, ने आनो पड़ेगा, तारा पापा के भेजी हुआ, तारा बापू आई जाएगा लेवा। एक महीने के पहले फोन लगाती है, तू आ जाना, तू आ जाना। आती है बेटी और जब विदा करती है माँ तो माँ के पास यदि कुछ भी नहीं हो, 10 रुपए 20 रुपए वो पहले से अपने पल्ले में बांध कर रखती है, और जब बेटी जाती है ना तो ये पल्ला छोड़कर वो 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए जितने भी होंगे वो बेटी को देगी, ले बेटा ये ले जा तेरे काम आएंगे। वो बेटी कहती है माँ मेरे को नहीं चाहिए। अरे बेटा भले थारे यहाँ लाख रुपया को धन है कि करोड़ रुपया को धन है, पर देख जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ही ये मिले है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मिलता है, उसके बाद नहीं कुछ नहीं। बेटी तो बागों का फूल है साहब, और इन छोटी छोटी बेटियों से भी हमारा निवेदन है, आप भले स्कूल जाओ पढ़ो लिखो, आपको तो एक दिन की छुट्टी मिलती है ना, रविवार की छुट्टी मिलती है, और आपकी माँ को रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती है। पराए घर जाना है, कभी माँ को पीड़ा मत देना, कभी भी। जब जाती है ना तो उसके पिता हाथ रखते हैं उसके सिर पे, सब आगे आते हैं बेटी की विदाई में, पर बाप को बुलाना पड़ता है, चलो आपकी बेटी विदा हो रही है चलो। सब रहते हैं परिवार के लोग, पर बाप छिप जाता है, क्योंकि वो अगर आ जाए सामने तो रोना आ जाए उसको, छिपता है बेचारा। अरे पत्थर रोया साहब बेटी की विदाई में, तो फिर भी इंसान है, पत्थर रोए पत्थर।
तुम्हारा वीराने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो, तुम्हारा वीराने ओढ़ा दे चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। जब बेटी का विवाह होता है, उसका भाई चुनर उड़ाता है, उसके पिताजी चुनर उड़ाते हैं, हाथ रखते हैं, हे बाबुल मैं आज विदा लेती हूँ आपसे। वो बेटी रोती हुई, आंखों से आंसू बहाती हुई अपने ससुराल को विदा होती है। तुम्हारा वीराने उठा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो, तुम्हारा वीराने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। और यदि माँ बाप हैं तो खुशी होकर विदा करेंगे, जो जो उसको चाहिए वो सब उसको देंगे। और यदि माँ बाप गुजर गए ना, और भाई भौजाई यदि घर में है, और कभी कभी उस बेटी को 1000 रुपए के कपड़े लाकर देते हैं, तो घर में से भौजाई के क्यों अतरा का खा, हमारे तो 500 का लाए लेके 1000 का। वो बेटी का हृदय विदीर्ण हो जाता है साहब। उसने कह दिया अपने भाई से, भैया मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी, मेरी भाभी से, भाई आपसे मिलने के लिए आई थी, मैं कोई कपड़े की भूखी थोड़ी हूँ। माँ बाप की तस्वीर लगी है, प्रणाम कर लिया उस बेटी ने। छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है कि माँ आप कहती थी ना कि तेरे नाना जी खिलौने दिलाएंगे, कहाँ है नाना जी? उस बेटी ने हाथ से बताया, नाना जी तो विदा हो गए, संसार को छोड़ के कोई नहीं बचा। तस्वीर है, आज वो अगर जिंदा होते ना तो खिलौने कपड़े सब दिलाते बेटा, पर आज वो है ही नहीं। हाँ